अभी जो है 2 प्रकार का वैकेंसी निकल के आई हुई है। और कमाल की बात यह है कि अगर आप मैट्रिक केवल पास है तो भी इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों वैकेंसी के बारे में आपको हम क्लियर करके बताएंगे कि कौन सा वैकेंसी है, कहाँ से नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, किसके लिए क्या योग्यताएं रखे गए हैं, किस तरह से सिलेक्शन वगैरह वगैरह होगा और कब से कब तक फॉर्म फिल होगा, सारा जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे पहली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट्स ग्रुप बी का पोस्ट होने वाला है। 550 पदों पे भर्ती ली जाएगी और इसमें बोला गया है कि आपको जो सैलरी मिलेगा लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगा, यानी कि 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये जो है सैलरी आपको दी जाएगी। और 7 PRC के तहत जो भी आपका अलाउंसेस होता है वो भी आपको यहाँ पे किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बोला गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से और साथ ही साथ 6 मंथ का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होता है, जैसे कि आपने DCA किया हुआ है, ADCA किया हुआ है या फिर कंप्यूटर से आपने बैचलर या फिर मान लीजिए डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और 1/1/2023 तक डिटरमाइनिंग मिनिमम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है, तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें जो उम्र रहेगा 18 से 37 साल रहेगा। 1/1/2023 को आपका जो है उम्र इतना पूर जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। ये जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है और इसका जो रिमेन एक्टिव हो रहा है, लिंक एक्टिव हो रहा है 6/2/2023, यानी कि 6 फरवरी 2023 से जो है इसका फॉर्म फिल होगा। 7 मार्च 2023 के बीच में इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट पटना के, उसके माध्यम से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए easy2net.com पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि बिहार हाई कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 का मैंने जो आर्टिकल लिख रखा है, जिसमें आपको सभी जानकारी क्लियर करके बताया हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 6 फरवरी 2023 को इसका जो है फुल नोटिफिकेशन जारी होगा और उस दिन से जो है फॉर्म भी फिल किया जाएगा। तो ये जो है पहला वैकेंसी था। दूसरा जो वैकेंसी है जो है पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग निकाला गया है, लगभग 40,889 पदों पे। तो यहाँ पे अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में काम करना चाहते हैं एज मतलब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं या फिर डाक सेवक होते हैं, उन पदों पे तो आपके लिए काफ़ी जो है अच्छा यहाँ पे वैकेंसी होने वाला है। इसका फॉर्म भी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है 27/1/2023 से लेकर 16/2/2023 के बीच में ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल किया जाएगा। और किसी प्रकार का फॉर्म फिल करने में आप मिस्टेक करते हैं तो 17 से लेकर 19 फरवरी 2023 के बीच में आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। इसमें देखिए मैंने बोला कि इसमें 3 पोस्ट है, BPM का, ABPM का और डाक सेवक का। तो BPM की हम बात करें तो 12,000 से लेकर जो है 29,380 रुपये तक सैलरी यहाँ पे जो TRCA स्लैब होता है आपको दिया जाएगा। और ABPM और डाक सेवक के लिए बोला गया है कि 10,000 से लेकर जो है 24,470 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग ये भी बोला गया है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM का क्या काम रहेगा, यहाँ पे बोला गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम रहेगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और साथ ही साथ जो डाक सेवक होंगे उनका क्या काम होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। इसके नीचे आएंगे तो इसके बारे में बोला गया है कि अगर आप इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट की हम बात करें तो बोला गया है कि मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे बोला गया है कि 40 साल होना चाहिए। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपको छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि अगर आप SC/ST से आते हैं तो 5 साल छूट आपको मिलेगा, OBC से आते हैं तो 3 साल आपको छूट मिलेगा और EWS से आते हैं तो कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगा। PWD को 10 साल, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसके रिगार्डिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और डेट ऑफ नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। देखिए अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैव बीन पासेड इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि अगर आपने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास यानी कि आपने 10th पास कर लिया है मैथमेटिक्स और इंग्लिश से, तो आप इसके लिए फॉर्म को फिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि नीचे आप आएंगे थोड़ा सा
तो लोकल लैंग्वेज का भी यहाँ पे बोला गया है कि आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे कितना वैकेंसी है। साथ ही साथ आप कैसे पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि आपके जो है पोस्ट में वैकेंसी है कि नहीं है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आपके पास जैसे कि कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है, कंप्यूटर चलाने का और साइकिल चलाने का नॉलेज है, साथ ही साथ जो लोकल गांव के लोग होते हैं उनसे बात करना, उनको समझना, उनके बारे में मतलब उनका जानकारी लेना आपको आता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो इसका जो है काफ़ी सारा यहाँ पे जानकारी दिया गया है। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेंट का जो भी शॉर्ट लिस्टेड होगा मेरिट बेसिस पे होगा, और आपका जो मेरिट बनेगा 10th का जो भी आपका मार्क्स होगा उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे आपका जो मेरिट है वो बनाया जाएगा। नहीं कि इसमें किसी प्रकार कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनका ही इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सारा जानकारी यहाँ पे बता दिया है, किस तरह से आपका ग्रेड पॉइंट वगैरह वगैरह बनेगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसको चाहें तो समझ सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए फिर से आपको easy2net.com पे आना है और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मैंने आर्टिकल लिख दिया है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस GDS रिक्रूटमेंट 2023, और इस पर क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है सारा जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए जो कैटेगरी वाइज मतलब सर्कल वाइज जो यहाँ पे पोस्ट है कैटेगरी वाइज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो आपका वैकेंसी होने वाला है 40,889 पदों पे होने वाला है, जो कि अलग अलग सर्कल में यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। जैसे कि हम बिहार की बात करें तो बिहार में देख सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज जो है यहाँ पे हिंदी रखा गया है, यानी कि हिंदी मैंडेटरी है, 10वीं में आपका हिंदी होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट है ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसको आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। टोटल जो है बिहार में 1461 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, जिसके रिगार्डिंग आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब इसमें फॉर्म को फिल करना और साथ ही साथ इसका जो मतलब पोस्ट वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं कि आपके पोस्ट में आया है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे और ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग जो है सर्कल वाइज यहाँ पे जो है फॉर्म फिल हो रहा है, जैसे कि इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो जैसे बिहार का आप देखना चाहते हैं तो बिहार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार के अंदर जो भी यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, एक तरह का सर्कल मान लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अनुमंडल के तहत जो है एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि आपका जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। जैसे कि हमारा गोपालगंज है तो आई थिंक सिवान में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, तो जिसका भी देखना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे सिवान का देखना है तो यहाँ पर मैं सिवान सिलेक्ट करूँगा, व्यू पोस्ट का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए जो भी इसका डिस्ट्रिक्ट है वो भी यहाँ पे बताया गया है कि सिवान डिवीज़न है। ऑफिस का नेम यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे, और उसमें GDS और BPM OBC का एक पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ बोला गया है कि GDS BPM का एक पोस्ट है, जो कि OBC कैटेगरी वाले फॉर्म को फिल करेंगे। और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे उनको पता होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक में हिंदी होना चाहिए। और पिन कोड यहाँ पे भी दिया गया है कौन सा पिन कोड के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इस तरह से देख लेंगे, अगर आपके क्षेत्र में होगा तो आप अप्लाई करिएगा। हो सकता है कि आपका ज़्यादा नंबर होगा तो आपका यहाँ पे मेरिट में आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पूरा पोस्ट वाइज यहाँ पे जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ आप अपने ज़िला को ढूंढ लेंगे, यहाँ से पता कर लेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म को कैसे फिल करना है, देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना और अप्लाई करना बताऊँगा। तो मैंने 2 वैकेंसी के बारे में आपको क्लियर करके बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।